हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या है, चैप्टर का सेकंड चैप्टर नेम क्या है बेटा? इज मैटर अराउंड अस प्योर। कौन कौन से मैटर हैं जो आपके अराउंड हैं, जो प्योर है? तो एक बार रिवाइंड कर देते हैं हम लोग कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने पिछले टर्न पर। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपके पीरियडिक टेबल्स हैं उसमें 100 टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, और जिसमें से आपके 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, 26 आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। उन 92 में से आपके मेटल 70 मेटल्स हैं और 22 नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स जनरली आर इन सॉलिड शेप एंड नॉन मेटल्स आर लिक्विड इन गैसियस फॉर्म। सो मेटल में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था कि प्योर मैटर्स थे हमारे, और कंपाउंड मैटर्स थे। मैटर्स पढ़े थे हम लोगों ने। मैटर्स के टाइप्स ऑफ मैटर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। बहुत सारे स्टेट 5 स्टेट ऑफ मैटर्स थे हमारे। तो हम लोगों ने बेटा मैटर्स भी आपके प्योर एंड कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। तो प्योर मतलब खुद का एक फॉर्म हो, सिंगल फॉर्म कंटेन करे। कंपाउंड मतलब 2 एंड मोर एलिमेंट्स कंपाउंड करे, फिक्स रेशियो में हो, उसे कंपाउंड बोलते हैं। देन प्योर आपके जो कंपाउंड फॉर्म था वो भी आपके 2 टाइप्स में डिवाइड था, जिसको हम लोगों ने बोला था क्या कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है कि आपका मिक्सचर टर्म क्या है, कोई भी फिक्स रेशियो में ना हो, कोई भी अमाउंट आप उसको डालें, मिला दें, एक साथ बना दें, तो ये मिक्सचर है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एयर इज अ मिक्सचर। बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है आपका, डिफरेंट रेशियो में है, तो ये कोई फिक्स रेशियो नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या था कि सपोज मैंने एक आपका वाटर ले लिया, वाटर में आपने सॉल्ट डाला और सॉल्ट डालकर उसको मिक्स कर दिया, तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। यानी हर एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर अमाउंट में वो चीज डिसॉल्व होगी, घुली हुई होगी। लाइक ऐसा सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। तो ये हमारे क्या होमोजेनियस मिक्सचर है। कौन से मिक्सचर बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है बेटा? होमोजेनियस मतलब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर सब्सटेंस। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर ही क्या कहलाता है? आपका सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन में क्या करते हैं बेटा? दो पार्टिसिपेट करते हैं, 2 पार्टिकल्स, लाइक ऐसा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्या कहलाता है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। द कंपोनेंट, तो व्हाट इज सॉल्वेंट? द कंपोनेंट इज यूजुअली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट of the solution that dissolve the other components, it is called solvent. तो solution क्या है आपका बेटा? solution हमने बता दिया, solution is the it is a mixture of homogeneous, it is a mixture of homogeneous solution। and solution में क्या होता है? solvent और solute। तो solvent क्या है? सीधी भाषा में बोले तो solvent आपका मैक्सिमम अमाउंट में जो आपका मिक्स होता है उस सॉल्यूशन में वो बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होता है? जो स्मॉल अमाउंट में मिक्स होता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन लिख दी है, तो आपको मैं सीधा क्लियर कर देता हूं। जैसा कि हमने एग्जांपल दिया एक ग्लास वाटर का और सॉल्ट का। तो वाटर क्या है? इसमें सॉल्वेंट है, और जो सॉल्ट क्या है मतलब नमक क्या है आपका? सॉल्यूट है। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता क्या है, हमने डेफिनेशन लिख दिया उसमें, तो आप रीड कर लेना। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, सॉल्यूशन क्लियर हो गया। मैंने होमोजेनियस का एग्जांपल दिया था। होमोजेनियस क्या होता है कि आप कोई भी अमाउंट डालें किसी सब्सटेंस में, 2 या मोर सब्सटेंस, तो वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए, उसी को बोलते हैं होमोजेनियस। एक और पढ़ा था हमने हेटेरोजीनियस। तो हेटेरोजीनियस में लाइक ऐसा ग्लास में, वाटर में एक ग्लास पानी लो, पानी में आप अगर सैंड डाल दो, रेत डाल दो, डस्ट डाल दो, तो हैवी पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? बॉटम पे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, तो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होंगे, तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। लाइक ऐसा हमने वाटर और मिल्क का भी एग्जांपल दिया था, दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो दैट, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट क्या है आपका? मैक्सिमम अमाउंट में जो सॉल्यूशन में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और सॉल्यूट क्या होता है? जो लेस अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। लाइक ऐसा सॉल्ट एंड शुगर मिक्स करेंगे तो शुगर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा? द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट। मतलब कंसंट्रेशन यानी कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। समझ रहे हो ना? मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या मतलब क्या कंसंट्रेशन है उसका, यानी कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डेफिनेशन मैंने लिख दी है, तो आप देख लेना।
मैं सिंपल क्लियर कर देता हूँ कि सैचुरेटेड होता क्या है। कि सपोज करो एक सॉल्यूशन लिया आपने और उसमें कुछ चीज मिक्स की, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसके बाद वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड होना। समझ रहे हैं? सैचुरेटेड का मतलब बस इसके बाद नहीं, जैसे अब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको पढ़ाता रहूँ कम से कम 1 घंटे तक, समझ रहे हो ना, 1 घंटे तक पढ़ा दूँ तो आपकी एक ऐसी सिचुएशन होगी माइंड की कि इसके बाद आप कैप्चर करना बंद कर दोगे, आपका जो माइंड होगा वो कैप्चर करना बंद कर देगा, पढ़ना बंद कर देगा, तो वो सैचुरेटेड मोड आ जाएगा। कौन सा मोड आ जाएगा? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड मतलब सैचुरेशन से पहले वाली सिचुएशन, मतलब जिसमें और आप डाल सको, आप जैसे टीचर मैं पढ़ा सकूं आपको और पढ़ा सकूं 1 घंटे 2 घंटे आप पढ़ सको, लेकिन जब आपकी एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप बोलोगे सर बस करके अब मत पढ़ाइए, ठीक है, तो ये क्या होगी सिचुएशन? कौन सी? सैचुरेशन। तो सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं तो जिसमें सॉल्यूशन में और सारी चीजें सॉल्यूट हो जाए वो सैचुरेटेड है, जिसमें डिसॉल्व अभी और हो जाए वो अनसैचुरेटेड, यानी डिसॉल्व और हो जाए और डाल दे जाए आप डिसॉल्व होता जाए तो अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब इसके बाद डिसॉल्व ना हो, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। आई होप क्लियर हो रहा। सो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। फॉर्मूला है कि फॉर्मूला कंसंट्रेशन परसेंटेज में निकालते हैं तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इनटू 100। तो ये परसेंटेज निकाल देते हैं कि कितना परसेंटेज उसमें वो चीज मिली हुई है, समझ रहे हो, कितना परसेंटेज वो चीज मिली हुई है, तो उसको सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इनटू 100 करके आप सॉल्व कर लेते हो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं होगा सॉरी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कर लेंगे, सॉल्यूशन से ही तो निकालोगे आप कितना। सपोज करो 500 लीटर्स में, मतलब 5 लीटर्स में आपका सपोज करो कि 2 लीटर्स या 2 अल्कोहल डाल दिया तो वो आपका कंसंट्रेशन निकल आएगा। तो नोट कर लो वीडियो पॉज करके, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सस्पेंशन। क्या होता है सस्पेंशन? सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर था? होमोजेनियस। तो सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remains suspended throughout the bulk medium। मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होते हैं, तो वो बल्क मीडियम में यानी हैवी अमाउंट में होकर नीचे बैठ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ कि एक ग्लास वाटर में अगर आप रेत डालो तो रेत के पार्टिकल्स कैसे हैं? हैवी हैं, तो नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, तो वो हमारा सस्पेंशन है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सस्पेंशन। या फिर आपके जो टीचर लोग स्कूल में पढ़ाते होंगे तो चॉक पाउडर जो डस्ट होती होगी, अगर उसको पानी में डालोगे, ग्लास वाटर में डालोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, तो वो क्या हमारा सस्पेंशन है। क्लियर है? कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ हेटेरोजेनियस। ये दिखता तो हमको ये हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होता है, बट दिखता ऐसा है होमोजेनियस सॉल्यूशन। कैसा दिखता है बेटा? होमोजेनियस। जैसे कि अगर आप पानी में दूध डालेंगे तो आप देखते हो मिल्क डालते हो तो है ना उसकी एकदम धार सी बन के चली जाती है नीचे और फिर वो धीरे धीरे नीचे बैठ रह जाता है। अगर फिर आप उसको मिक्स करोगे तो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठे होते हैं। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है लेकिन दिखता कैसा हमको? होमोजेनियस जैसा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बेटा? कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस है कुछ टाइप्स थे। एंड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता क्या बेटा कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल इज नोन एज अ टिंडल इफेक्ट। यानी लाइट का बिखरना ही क्या कहलाता है? आपका टिंडल इफेक्ट कहलाता है। लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि घरों में हमारा अगर पूरा एक मकान कमरा बंद कर दे, कमरे में छोटा सा होल कर दे, उसमें से जो लाइट आती है तो बिखरती हुई आती है ना, स्कैटर्ड होती हुई राउंड अप करके, तो उसको बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। क्लियर है ना? सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट टर्म पर हम सेपरेशन या टेक्निक्स करेंगे कि सेपरेशन कैसे करते हैं किसी चीज का। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग। थैंक यू।